स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जियो स्पेस पे। मैं आर रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिव्यास्त्र मार्क 2 के बारे में। तो ये एक कामिकाजी ड्रोन है जिसके आज हम चर्चा करेंगे, और जो हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं टॉपिक के, तो वो हैं ये किस टाइप का ड्रोन है और इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन आर्मी के लिए। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे, और आप जब कैपेबिलिटीज़ के बारे में सुनेंगे तो आप मेरे जैसे ही शौक हो जाएंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दिव्यास्त्र मार्क 1 जो है और मार्क 2 है वो एक सुसाइड ड्रोन है, और ये टारगेट के ऊपर घूमता रहता है। जब सही वक्त मिलता है तो खुद क्रैश हो जाता है टारगेट के ऊपर। सिंपली में ये एक कामिकाजी ड्रोन है, ईरानियन साइड से इंस्पायर्ड है। और अब इसके मार्क 1 और मार्क 2 के बीच में जो डिफरेंस है, अगर उसकी बात करें तो मार्क 1 जो था पहले वाला, वो उसकी रेंज थी 500 किलोमीटर, और यहाँ पर जो मार्क 2 है उसमें हम देख सकते हैं ये बहुत हाई जंप मारा है, यहाँ पर 2000 किलोमीटर का है। तो पहले वाला जो मार्क 1 था उसकी 500 किलोमीटर रेंज थी, और ये जो अब है उसकी है 2000 किलोमीटर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मार्क 2 ज़्यादा पावरफुल और दूर के टारगेट को हिट कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, डीप स्ट्राइक कर सकता है। अब इसकी कैपेबिलिटीज़ को हम हाईलाइट करें तो इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, बॉम्ब भी ले जा सकता है, और एआई की मदद से ये टारगेट को खुद भी ढूंढ सकता है। अगर कंट्रोलर और इसके बीच में अगर जो बॉन्ड टूट जाए तो ये एआई की मदद से अपने टारगेट को खुद भी ढूंढ सकता है। क्योंकि सिग्नल जाम होने पर भी ये काम कर सकता है, क्योंकि ये एआई से लैस है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो एक साथ ये बहुत सारे ड्रोन से अटैक कर सकते हैं एक साथ, जिसे हम ड्रोन स्वॉर्म भी कहते हैं। तो ये काफ़ी ड्रोन स्वॉर्म बहुत बड़ा सरदर्द होता है एयर डिफेंस के लिए। तभी मैं समझाऊंगा कैसे। सबसे बड़ी बात, 95% इंडियन कंटेंट है इसमें। तो इससे आप समझ सकते हैं जब आपके घर वाली कोई चीज़ हो और घर में आपके लिए पूरी चीज़ अगर अवेलेबल हो तो आप वो चीज़ मास लेवल पर बना सकते हैं, और फॉरेन सिस्टम से 3x ज़्यादा सस्ता है। तो वही चीज़ जैसे अगर कोई चीज़ 15 लाख की बन रही है वहाँ पर फॉरेन में, तो यहाँ पर वो सिर्फ 5 लाख में ही बन जाएगी। तो इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये इंडियन आर्मी दूर में कहीं एक सेफ जगह से इसको लॉन्च कर सकती है, और एक मिसाइल की जगह ये 10-20 ड्रोन यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो अगर एक मिसाइल का जितना इस्तेमाल एक कॉस्ट आता है इस्तेमाल करने का, उसी में ये ड्रोन लगभग 10 से 20 ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। और आप ईरान के शाहिद ड्रोन को देख भी सकते हैं वो कितना इफेक्टिव है, और वो कितना सस्ते में अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। अब बात करें कि ये ड्रोन इतना सक्सेसफुल क्यों है और क्यों एयर डिफेंस इसके लिए फेल हो जाते हैं इसको टारगेट करने में। तो एयर डिफेंस क्यों फेल होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो ड्रोन छोटा और लो हाइट पर उड़ता है, और जो लो हाइट वाली चीज़ें होती हैं उसमें डेफिनेटली ये जो एयर डिफेंस होते हैं, चाहे जो एयर डिफेंस हो, वो स्ट्रगल करते हैं उनको हंट करने के लिए। एक साथ बहुत सारे आ जा सकते हैं, और मान लीजिए अगर डिटेक्ट कर भी लिया, लॉक कर लिया, तो बहुत ढेर सारे जब आप ड्रोन स्वॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो 20-40 ड्रोन जब एक साथ आएंगे तो आप कितने ड्रोन्स को काउंटर करोगे। हर ड्रोन को गिराने के लिए महंगी मिसाइल्स लगती हैं। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि आप 10 लाख 20 लाख के ड्रोन को मारने के लिए आप यहाँ पर अगर 5-6 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल करेंगे तो आप घाटे में जाएंगे, और कितने सारे ड्रोन्स को यहाँ पर आप हंट करेंगे, क्योंकि ये मास प्रोडक्शन किया जा सकता है आसानी से। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, पर इफेक्टिव बहुत है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये अकेले नहीं हैं जिन्होंने यहाँ पर इस ड्रोन को कॉपी किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है हमारा दिव्यास्त्र मार्क 2, जो कि ये लखनऊ बेस्ड एक स्टार्टअप है, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने इतना अच्छा ड्रोन बनाया और हमारे इंडियन आर्मी के लिए इसको आपने प्रपोज किया है। तो अब हम बात करते हैं शाहिद ड्रोन है जिससे ये ड्रोन इंस्पायर्ड है। तो हम अकेले ही नहीं है जिन्होंने इस ड्रोन को कॉपी किया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए आप, ये है रशियन का गेरान सीरीज ड्रोन। ये बिल्कुल शाहिद जैसा है, क्योंकि ये शाहिद ही है। इसको ईरान ने रशिया को इसका लाइसेंस दिया है, तो रशिया इसका इस्तेमाल इस ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर यूक्रेन में कर रहा है, और हम देख भी सकते हैं ये कितना इफेक्टिव है। उसके बाद अब जब रशिया को देखा इतना सक्सेसफुल इसका इस्तेमाल करते हुए, तो यूएसए ने इसका
इसको री इंजीनियर किया और लूकस नाम से एक ड्रोन बनाया। ये भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल शाहिद जैसा है, पर ये शाहिद नहीं है, ये है लूकस ड्रोन ने यूएसए का। उसके बाद अब यहाँ पर चाइना ने भी इसे कॉपी किया है। चाइना कैसे पीछे रह सकता है, चाइना तो ये इन सब में आगे ही रहता है, कॉपी करना और री इंजीनियरिंग करना, टेक्नोलॉजी चुराना। तो इसका नाम है यहाँ पर लूग M9, जो कि इसको चाइना यूज करता है। और अब हम भी इससे इंस्पायर्ड होकर दिव्यास्त्र मार्क 2 बनाए हैं, और कहीं कहीं प्रोजेक्ट काल भी है। उसके बाद जो शेषनाग ड्रोन है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये ड्रोन काफ़ी सक्सेसफुल है, इसलिए दुनिया के सभी देश इसको चाह रहे हैं बनाना। तो एक बात और है, अगर सोवियत यूनियन AK-47 के लिए जाना जाता था, तो अब ईरान यहाँ पर शाहिद ड्रोन के लिए जाना जाएगा। सब यही ड्रोन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, काम बहुत बड़े बड़े कर सकता है, मास प्रोडक्शन किया जा सकता है क्योंकि बहुत सस्ता है, और वैसे इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी भी इसमें नहीं है कि इसे बनाने में स्ट्रगल करना पड़े। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और जय हिंद।